कार्य है? परम कल्याण का क्या कार्य है? पहला प्रश्न, परम कल्याण के बारे में बताइए। परम कल्याण का कार्य कौन सा कार्य परम कल्याण होगा जिससे सभी का कल्याण हो जाए? परम कल्याण, एक होता है कल्याण और एक होता है परम कल्याण। दूसरा प्रश्न था, सभी शास्त्रों का निचोड़ बताइए। सूत गोस्वामी से दूसरा प्रश्न क्या पूछा? सभी शास्त्रों का निचोड़ बताइए। तीसरा प्रश्न पूछा, भगवान श्री कृष्ण देवकी और वसुदेव के यहाँ किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकट हुए? भगवान श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए? क्या उद्देश्य क्या है? चौथा प्रश्न था, पुरुष अवतारों के बारे में बताइए, पुरुष अवतार। और पांचवा प्रश्न है, लीला अवतारों के वर्णन कीजिए, हमें लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठा प्रश्न था कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला समापन करके स्वधाम लौट गए तब धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी? धर्म ने किसकी शरण ग्रहण करी? ये पहले स्कंद में पूछे गए 6 प्रश्न थे जिन्हों को हमने आपके साथ पहले चर्चा किया था। तो फिर दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। दूसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं आप लोगों को दूसरे अध्याय की ओर ले चलता हूँ। दूसरे अध्याय में क्या हुआ? सबसे पहले तो सुखदेव गोस्वामी का गुणगान हुआ। तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ श्लोक याद करने के लिए बोला था, और उसमें एक श्लोक था जिसको सूत गोस्वामी जी बोलते हैं, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कामेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतो अस्मि। कि मैं सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करता हूँ। सुखदेव गोस्वामी अपने जैसे ही उनका जन्म हुआ, सुखदेव गोस्वामी पहले तो अपनी माता के गर्भ से निकल नहीं रहे थे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे कि यहाँ से बाहर निकलूंगा तो माया पकड़ लेगी। लेकिन फिर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और भगवान श्री कृष्ण ने आश्वस्त करते हैं कि आपको कभी भी माया नहीं पकड़ेगी, आप बेफिक्र रहिए। तो जैसे ही आश्वस्त होते हैं सुखदेव गोस्वामी, तो माता के गर्भ से निकलते हैं। लगभग 17 वर्षों तक वो माता के गर्भ में ही रहे। हमारा विज्ञान इस बात को भले ही ना माने, कई बार लोग इसको कह के छोड़ देते हैं कि ये कल्पनाएं हैं, लेकिन ये कल्पनाएं नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्र अगर कल्पना ही होते तो फिर इनके होने का कोई बहुत लाभ ना होता। तो सुखदेव गोस्वामी जब निकले तो नग्न अवस्था में थे। सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन आता है कि सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे, उनके पीछे पीछे उनके पिताजी व्यासदेव दौड़ रहे हैं, अपने पुत्र के विरह में पुकार रहे हैं, हे पुत्र हे पुत्र। तो जब कोई वन में निकल रहा है और पुकारता है तो उसी की आवाज़ गूंज के वापस आती है। तो जब व्यासदेव जी पुकार रहे थे तो उनकी आवाज़ वहाँ जो वृक्ष थे उनसे टकरा के जब वापस आ रही थी, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है कि उनका बात का रिस्पॉन्स दे रहे हैं पेड़ वृक्ष, क्योंकि वृक्षों की भी यही स्थिति है। वृक्षों के भी फल जो हैं उनके पुत्रों के समान हैं, और वो फल उनसे ले लिए जाते हैं या दूर हो जाते हैं। तो मानो वृक्ष ही व्यासदेव के बात को समझ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी के बारे में वर्णन है कि उनको कोई भेद नहीं था पुरुष स्त्री का। वर्णन आएगा, अब जब हम आगे पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में वर्णन आएगा कि जब सुखदेव गोस्वामी जा रहे थे तो वहाँ पे कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। तो एक रीति रिवाज होता है कि जब कोई पुरुष उधर से निकलेगा जहाँ स्त्रियाँ स्नान कर रही तो तुरंत अपने आप को ढक लेती हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जब वहाँ से निकले तो उन्होंने ढका नहीं, और जब पीछे व्यासदेव जी उनको ढूंढते ढूंढते आ रहे थे तो जब व्यासदेव जी उस स्थान से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत अपने आप को ढक लिया। तो व्यासदेव जी पूछे कि मैं तो अब तुम्हारे दादा की उम्र का हूँ, मेरे से तो समस्या नहीं होनी चाहिए थी, तुमने मेरे को देख के ढका, और मेरा युवा पुत्र जब वहाँ से गुजर रहा था तब आपने नहीं ढका, इसका क्या कारण है? तो फिर उन कन्याओं ने बताया कि सुखदेव गोस्वामी
भेद कर ही नहीं रहे थे कि कौन पुरुष है और कौन स्त्री, वो आत्मा के स्तर पे थे, आत्मा की दृष्टि। वो ऐसा देख ही नहीं रहे थे कि कोई पुरुष है या कोई स्त्री, उनके लिए सारे जीव आत्मा के स्तर पे हैं, उन आत्मा की दृष्टि, आत्मा देख रहे थे सबको, जीवात्मा। तो सूत गोस्वामी जी दूसरे अध्याय के शुरुआत में सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं कि सुखदेव गोस्वामी जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, लिबरेटेड थे। तो वो सारी चर्चाएं हमने तात्पर्यों में करी। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैष्णव होना कितना जरूरी है। हम लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म से सब शुद्र होते हैं, फिर हमारे संस्कार इत्यादि पालन करके हम लोग द्विज बनते हैं। फिर उसके बाद द्विज कौन होता है? जो क्वालिफाइड हो जाता है कि शास्त्र पढ़ेगा, फिर उसके बाद शास्त्र पढ़ के वो ब्राह्मण बनता है, और ब्राह्मण की परिकाष्ठा क्या है? वैष्णव होना। तो वैष्णव होना, तो श्री सुखदेव गोस्वामी शुरुआत से ही इन सारे वैष्णवों के गुणों को धारण किए हुए थे, बचपन से ही, उनके जन्म से ही। तो सुखदेव गोस्वामी का गुणगान होने के उपरांत पहले प्रश्न का उत्तर सूत गोस्वामी जी देते हैं। पहला प्रश्न क्या था? परम कल्याण का कार्य क्या है? तो परम कल्याण का कार्य का उत्तर हमें मिलता है पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 6 नंबर श्लोक। 6 नंबर श्लोक क्या है? स वे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता या यात्मा सु प्रसिद्धति। जिसमें सूत गोस्वामी जी वर्णन करते कि परम कल्याण का कार्य क्या है? स वे पुंसा परो धर्मो, परम धर्म या परम कल्याण का कार्य क्या है? स वे पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे, अधोक्षज की भक्ति करना। अधोक्षज भगवान का एक नाम है, अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ होता है इन भौतिक इंद्रियों से परे। भगवान को इन भौतिक सीमित इंद्रियों से नहीं पकड़ा जा सकता। जो इन भौतिक इंद्रियों से परे हैं उन भगवान को अधोक्षज कहते हैं। तो सूत गोस्वामी जी बोलते हैं अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही परम धर्म है, परम कल्याण का कार्य है। तो वो भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो बोलते हैं अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए उसके पीछे। जैसे हम कोई कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई हेतु होता है। कई बार हम अपने सुख का सोच के कोई कार्य करते हैं, अपना सुख के बारे में सोचते हैं, लेकिन भक्ति में अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के सुख के लिए सोचना है। तो कृष्ण के सुख के लिए करना है भक्ति। और कैसी होनी चाहिए? अप्रतिहता। अप्रतिहता का अर्थ है कि ऐसा नहीं कि भक्ति जब हम कर रहे हैं तो कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई तो छोड़ दिया भक्ति को। अप्रतिहता, कोई रुकावट, उसको छोड़ना नहीं है। भक्ति की क्रिया को कॉन्टिन्यूस, कभी किसी परिस्थिति में भी नहीं छोड़ना। ऐसी भक्ति परम कल्याण का कार्य है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न था समस्त शास्त्रों का निचोड़ बताइए। तो एक पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 7 नंबर श्लोक से लेके लगभग प्राय पूरा चैप्टर ही, या कह लीजिए 29 नंबर श्लोक तक, 1-2-7 से लेके 1-2-29 श्लोक नंबर तक दूसरे प्रश्न का उत्तर हुआ है, जिसमें उन्होंने पूछा था समस्त शास्त्रों का निचोड़ बताइए। तो समस्त शास्त्रों का निचोड़ 1-2-28 और 29 नंबर श्लोक में सूत गोस्वामी जी बता देते हैं कि वासुदेवे परहा भक्त ज्ञाना वासुदेव परा तपा, मतलब तपस्या कर लो। सबका अल्टीमेटली निचोड़ है वासुदेव की भक्ति। फिर से उन्होंने भक्ति को ही समस्त शास्त्रों का निचोड़ घोषित कर दिया। यानी कि पहले 2 प्रश्नों का उत्तर क्या है? वासुदेव की भक्ति, वासुदेवे भगवती, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। तो ऐसी भक्ति करने से क्या होगा? तो बोल रहे हैं ऐसी भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों प्रकट होंगे। ये भक्ति अगर हम कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हम लोग भक्ति सही से कर रहे हैं? तो भक्ति सही से कर रहे हैं यह पता चलेगा कैसे? ज्ञान और वैराग्य। हमारा इस संसार के प्रति विरक्ति होना चाहिए और आध्यात्मिक जगत के प्रति हमारा ज्ञान होने के कारण
वहाँ के प्रति आसक्ति होना चाहिए और इस भौतिक जगत के प्रति विरक्ति होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो है भक्ति सही से चल रहा है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो हमारा भक्ति सही से नहीं चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों में हमने ये सारी चीज़ें जानी और इसमें हमने ये जाना कि भगवान की भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण करने से, जिसमें श्री सुत गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत को श्रवण करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। अगर हम भक्ति के पथ में हैं तो हमें भक्ति के पथ पे अगर हम श्रवण नहीं कर रहे रेगुलर तो फिर हम वीक पड़ जाएंगे। कितने भक्त लोग इस बात को मानते हैं? और अगर आप लोग इस बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो एक बार चैट बॉक्स पे एग्री लिख के टाइप करके भेजिए कि आप लोग एग्री करते हैं इस बात से कि जब हम श्रवण नहीं करते रेगुलर तब हम वीक पड़ जाते हैं। तो आप सभी भक्त लोग इस बात से एग्री करते हैं, राइट? और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं आप सबके साथ आज एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि आपको बहुत मदद करेगा। कितने भक्त लोग रेडी हैं इस बात को सुनने के लिए? ओके, तो ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ भक्ति में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको इसको खुद अपने लेवल पे प्रैक्टिकल करना है और आप देखेंगे आपका भक्ति में कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। तो करना क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या है, वैदिक भक्ति में है। हम लोग वैदिक भक्ति का अर्थ होता है विधि विधानों को अभी पालन करने के प्रोसेस में है। भक्ति के दो स्तर कहे गए हैं, एक वैदिक भक्ति, एक है रागानुगा भक्ति। और रागानुगा भक्ति के भी आगे रागात्मिका भक्ति। तो अभी हम वैदिक भक्ति में हैं। वैदिक भक्ति में क्या होता है? हमें विधि विधानों का पालन करना है, अपने आप को देखना है कि हम विधि विधानों के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो आप सभी भक्त प्राय यहाँ पे जो भी भक्त उपस्थित हैं सब प्राय गृहस्थ हैं। गृहस्थ में घर में रहने वाले, और आप लोग ऑफिस जाने वाले, और आपके बहुत सारे कार्य होंगे और उसी में आपको भक्ति भी करनी है। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हम तो यहाँ मंदिर में रहते हैं तो हमारे को वो जिम्मेदारियाँ उतनी नहीं हैं। आप लोगों को अपने कार्य भी संभालने हैं, घर भी संभालना है और फिर उसके उपरांत भक्ति भी करनी है। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी भी करना है, भक्ति भी करना है। तो यह जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत मदद करेगा। कैसे मदद करेगा वो आप लोग नोट करिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना कि हमारे पास कुल 24 ही घंटे होते हैं एक दिन में। किसी के पास भी 24 घंटा 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं है। सबके पास कितने घंटे हैं? 24 घंटे। तो मैंने अपने लिए क्या किया, देखिए, सेल्फ असेसमेंट करना है आपको। सेल्फ असेसमेंट करना है खुद का। तो 24 घंटे हैं हमारे पास और 24 घंटे में मैं अपना शेड्यूल बताता हूँ, फिर आप लोग उस हिसाब से अपने शेड्यूल को बनाइएगा। तो मैंने क्या किया, 24 घंटे को अपने 5 फेजेस में बांट लिया। मेरे जीवन में मैं 5 फेजेस मैं मानता हूँ, उन 5 फेजेस में मैं जी रहा हूँ। आप सभी भी अपने अपने 24 घंटे में कितने भी फेजेस में जी रहे होंगे, लेकिन मेरे फेजेस कितने हैं? 5। सबसे पहला फेज़ है मेरा सुबह 4:30 से लेके 11 बजे तक, या कह लीजिए 5 बजे से लेके 11 बजे तक, क्योंकि यहाँ पे मंगला आरती 5 बजे होती है, 4:30 नहीं होती। तो 5 से 11 मेरा एक फेज़ है जिसमें मेरे को कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है। आरतीज अटेंड करना है, 2 घंटे जप करना है, गुरु पूजा करनी है, श्रीमद् भागवतम क्लास करना है और प्रसाद खाना है। तो ये मेरा फेज़ 1 हो गया। अब आप लोगों को अपना फेज़ 1 ढूंढना है, क्या है। अब आप कोई व्यक्ति 8 बजे उठता है तो उसका फेज़ उतना ही लेट शुरू होगा। अब हमारा फेज़ कितने बजे शुरू हो गया? सुबह 4:30 बजे, लेकिन हम मान रहे हैं 5 बजे से, क्योंकि 5 बजे से हम एक्टिवली पार्टिसिपेशन में आ जाते हैं, डे को शुरू कर लेते हैं। तो 5 से 11 मेरा फेज़ 1 है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फेज़ 1 में जो जो एक्टिविटी करनी है वो एक कॉपी पे आपको लिख लेनी है। जैसे मैंने अपनी एक कॉपी पे लिख लिया, फेज़ 1 मंगला आरती, जप 2 आर,
गुरु पूजा, श्रीमद् भागवतम क्लास। तो अगर मैंने हर दिन 5 बजे उठ के मंगल आरती करी है तो मैं अपने आप को मार्क्स दूंगा 10/10। अगर मान लीजिए मैं मंगल आरती नहीं आया और मैं तुलसी आरती में पहुंचा तो मेरे को अपने आप के मार्क्स डिडक्ट करने हैं। आपको हर दिन ये एक्टिविटी करनी है। अगर आपने गुरु पूजा अटेंड नहीं करी तो 0, अगर आपने भागवतम क्लास अटेंड नहीं करी 0, अगर आपने जब 2 घंटे रेगुलर पूरा बैठ के नहीं किया 0, या कितना किया उस हिसाब से मार्क्स करिए। अब हर दिन अपने आप को असेसमेंट कीजिए, हर दिन आप असेस कीजिए कि आज मेरे 40 नंबर आए थे, मतलब हर 4 एक्टिविटी करी 10/10 आ रहे 40 आए, और आज तो मेरे 10 ही नंबर आए, मैं कर ही नहीं पाया, उठ ही नहीं पाया। तो आपको पता चलेगा कि आपका ग्राफ कैसा चल रहा है। यानी कि जो मैं बोल रहा हूं कि श्रवण ना करने वालों का ग्राफ हमेशा डाउन आएगा। जो रेगुलर श्रवण नहीं करते हैं उनका ग्राफ कैसा आएगा? मंगला आरती 10 में से 2, गुरु पूजा 2, जप 4, और श्रीमद् भागवतम क्लास तो वैसे ही 0 है। तो उनके मार्क्स फेलियर में आएंगे। आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जो इस बात को फील कर रहे हैं कि हाँ, ये प्रैक्टिकली हम लोग असेस नहीं करते और ऐसा ही देखा जाता है कि हम हर चीज़ नहीं कर रहे होते फिर भी हम सोच रहे हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। तो ये हो गया हमारा फेज़ 1। फिर मेरा फेज़ 2 शुरू हो जाता है 11 बजे से 4 बजे तक। मैंने उसको 11 से 4 अपना फेज़ 2 मान के रखा हुआ है। और 11 से 4 में मैं क्या करने लग जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि 3.5 घंटे सेवा करनी है और 1.5 घंटा मेरे को अपने लिए नहाना धोना रेस्ट करना, वो भी मेरे को रखा है मैंने, कपड़े धोना ये सब करना। तो 40-45 मिनट रेस्ट और 20-25 मिनट अपना कपड़े धोना ये सब करना, और 3.5 घंटे सेवा। तो ये 5 घंटे के फेज़ 2 को मैंने डिवाइड कर लिया। 3.5 घंटे सेवा करना ही है। आप लोग इसमें आप देख सकते हैं आपका कौन सा फेज़ है। आप हो सकता है ऑफिस जा रहे हो सकता है आप गृहिणियाँ जो हैं वो घर के कार्य करें, तो आप बांट लीजिए। क्योंकि अगर आप इस तरीके से शेड्यूल नहीं करेंगे तो आपके काम लटके रहेंगे और फिर आपका कुछ भी कार्य संपन्न नहीं होगा। भक्ति का कार्य तो संपन्न होगा ही नहीं। फिर उसके बाद फेज़ 3, मेरा फेज़ 3 क्या है? 4 से 6 साधना, जिसमें रीडिंग हियरिंग करना है बस, और कुछ नहीं करना। 4 से 6 मुझे कुछ नहीं करना है। तो अगर आपके पास ऐसा टाइम निकल आता है कोई ऐसे घंटे, तो आप उसको फेज़ बना लीजिए अपने जीवन का, इसको तो करना ही है। और फिर मेरा फेज़ 4 है शाम के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक, जिसमें आप लोगों के साथ जैसे क्लास कर लिया, या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन चले गए, या आरती अटेंड कर ली, या प्रीचिंग करने चले गए, प्रीचिंग कर रहे हैं। फेज़ 4 हो गया। और फेज़ 5 है रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक सोने का फेज़ है। सोने के टाइम सोना है, ये भी भक्ति का अंग है। तो आपको देखेंगे अगर आपका रेगुलर श्रवण नहीं है तो आपका ये सारे फेजेस गड़बड़ा जाएंगे। जैसे कल मैंने एक भक्त को बता रहा था कि वो जिस समय साधना करनी है उस समय स्नान कर रहा है, तो उससे क्या होगा? साधना कहीं नहीं होगी। हमारी साधना में श्रीमद् भागवतम के दूसरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा था कि रेगुलर श्रवण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर श्रवण करना है और बहुत अच्छा नोट्स बनाइए। आप कुछ लिखिए, सिद्धांत लिखिए। हर तात्पर्य में कुछ ना कुछ सिद्धांत आएगा, उस सिद्धांत को लिखिए और उस सिद्धांत पे मनन कीजिए। जैसे आज अभी हम एक भक्त को जो अभी शरीर त्यागने ही वाले हैं, मतलब हम नहीं कह सकते, लेकिन एज पर डॉक्टर्स तो उन्होंने छोड़ दिया। डॉक्टर ने बोला कि अब ले जाइए, तो हम उनके यहाँ कीर्तन करने गए। तो जिस प्रकार की परिस्थिति है, कैसे कंठ अवरुद्ध हो जाता है और कंठ से श्वास नहीं निकलता और घुरघुराहट की आवाज़ आती है, वो जब हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो जिसने श्रवण किया होगा उसे श्रीमद् भागवतम में महाराज कुलशेखर की प्रार्थनाएं याद आएंगी कि महाराज कुलशेखर यही प्रार्थना करते हैं कि जब कंठ अवरुद्ध हो जाएगा उस समय भगवान आपका नाम लेना कठिन है, इसलिए अभी मैं स्वस्थ हूँ, अभी मेरे प्राण आप मेरे जो प्राण रूपी हंस है वो आपके चरण कमलों रूपी नाल पे लिपट जाए। तो यह भक्त प्रार्थना करते हैं। तो हम अगर श्रवण करेंगे तो रियलाइजेशन आएगा। श्रवण करने से रियलाइजेशन आएगा। जब हम श्रवण ही नहीं करेंगे तो हम मेंटल स्पेक्यूलेशन करेंगे सब्जेक्ट मैटर का। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर में श्रवण की महत्वता बताई गई। फिर हमने चर्चा करी थी कि श्रवण करने की रुचि कैसे उत्पन्न होगी। किस किस को याद है? अगर जो रेगुलर स्टूडेंट से हमने एक पॉइंट बताया था कि श्रवण करने की रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा।
कोई बोले कि श्रवण करने का, तो भाई अच्छा पॉइंट बताया आपने, लेकिन मेरे को श्रवण करने का रुचि ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो उसका उत्तर था शुश्रूषु श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करने से श्रवण करने का रुचि उत्पन्न होता है। अभी शुद्ध भक्तों की सेवा करने से रुचि कैसे उत्पन्न होगा कथा का? क्योंकि शुद्ध भक्त ही वही है जो रेगुलर हियरिंग करता है। शुद्ध भक्त ऐसा नहीं हो सकता कि वो बोले कि मैं शुद्ध भक्त के स्तर पे आ गया, मैं तो अब मेरे को श्रवण करने की आवश्यकता नहीं। नहीं, शुद्ध भक्त निरंतर हमेशा श्रवण कीर्तन करते रहते हैं, और जब हम उनकी सेवा करते हैं तो सेवा करने से उनका गुण हमारे अंदर आ जाता है। समझ रहे हैं पॉइंट? किसी का गुणगान करने से उसके गुण हमारे अंदर आते हैं, इसलिए गुणगान करना चाहिए। किसी की निंदा करने से उसके अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं, इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। और किसी भक्त की सेवा करने से उसके भक्ति की क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएंगी, इसलिए भक्त का सेवा करने से वासुदेव की कथा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, और फिर हम निरंतर श्रवण करेंगे। और निरंतर श्रवण करने से क्या होगा? श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु। हमारे हृदय में जितने भी अभद्र हैं, कौन से अभद्र बोले गए हैं? काम, लोभ, क्रोध इत्यादि, ये जो षड रिपु कहे गए हैं, रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, और यह नष्ट होने शुरू हो जाएंगे। रजोगुण का प्रभाव कम होगा, हम सत्व गुण में स्थित होंगे। तो हमने जाना था जब हम सत्व गुण में स्थित हो जाएंगे, देखिए सत्व गुण की दो स्थितियां हैं, ये आप लोग याद रखिए। कल ही प्रभुपाद जी के लेक्चर में, अभी वेडनेसडे को जब हम शिला प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनेंगे, तो प्रभुपाद जी उसमें वर्णन कर रहे हैं सत्वगुण की दो अवस्थाएं हैं। ये हो सकता है आपने सुना भी हो। पहली अवस्था क्या होती है? पहली अवस्था ऐसी होती है, एक सत्वगुण की अवस्था वह है जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव सत्वगुण के प्लेटफॉर्म पे भी हो सकता है। मतलब आप सत्वगुण के स्तर पे आ गए, लेकिन अभी पक्के खड़े नहीं हो पा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे। हो सकता है कभी कभी, जैसे भगवत गीता में भगवान बोले, सतोगुण कभी ऊपर होता है, कभी रजोगुण ऊपर होता है, कभी तमोगुण ऊपर होता है। तो एक बार कोई व्यक्ति बोले कि मैं सत्वगुण पे स्थित हूँ, लेकिन फिर भी अभी डेंजर बना हुआ है कि कभी भी रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हो सकता है। एक तो ये अवस्था है, और दूसरी अवस्था बोलते हैं वसुदेव सत्व। वसुदेव सत्व वो अवस्था है जिस अवस्था में आने के बाद रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। जिस अवस्था पे आने के बाद रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव ही नहीं होगा, ऐसी अवस्था को वसुदेव अवस्था कहते हैं। और जिस प्रकार वसुदेव जी के यहाँ पे वासुदेव प्रकट हुए, इसी वसुदेव अवस्था में श्री भगवान प्रकट होंगे हमारे हृदय में। तो ये वासुदेव अवस्था जब आएगी, तब हम श्रीमद् भागवतम के तत्व को समझ पाएंगे। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बोले हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति स्वर्जुना। मेरे जन्म और कर्म के तत्व को समझना वाला व्यक्ति पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। करना होगा, तो आप सभी मेरे साथ बने हुए हैं ना? तो करना क्या होगा? निरंतर श्रवण करने वाला व्यक्ति धीरे 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 वसुदेव सत्व में स्थित हो जाता है, और वसुदेव तत्व में स्थित होकर वो तत्व को समझने लगता है। हम बोलें कि हम तत्व को समझ रहे हैं, तो अब जब तक नहीं समझ सकते जब तक हम वसुदेव सत्व या शुद्ध सत्व में स्थित नहीं है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें निरंतर श्रवण करना है, कभी भी श्रवण छोड़ना नहीं। और श्रवण करने का क्या अंतिम लक्ष्य क्या है? हम क्यों श्रवण कर रहे हैं? ताकि हमें कॉन्टिन्यूअस रिमेम्बरेंस बने कृष्ण का, हम निरंतर भगवान का स्मरण कर सकें, इसलिए हमारे को श्रवण करना है। तो आप लोग कितने भक्त लोग रेडी हैं इस जर्नी के लिए जो हम शुरू करने जा रहे हैं? अगर आप लोग रेडी हैं तो एक बार हरे कृष्ण टाइप करके चैट बॉक्स पे भेजिए, हरे कृष्ण, और ये प्रार्थना करते हुए लिखिएगा कि हम इस जर्नी में आगे बढ़ें।
तो ये जो मैंने आपको अभी तक बताया, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़े? पिछले क्लासेस में, यानी कि परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के व्यास पूजा से पहले। इसमें हमने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय को प्लस दूसरे अध्याय के 24 नंबर श्लोक तक लगभग पढ़ चुके थे। और आज हमने उन सारे 24 श्लोकों को एक बार आपको रिवाइज करवा दिया है। इसमें मैंने आपको स्मरण करने के लिए, याद करने के लिए कुछ श्लोक बताए थे। उन श्लोकों को आप लोग याद कीजिएगा। जैसे इसमें आता है 1.1.2.4, 4 नंबर श्लोक क्या था? नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयम उदीरयेत। फिर मैंने आपको बोला था 1 2 6 याद करना है। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय का 6 नंबर श्लोक, स वे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। फिर बोला था 1 2 7 याद करना है। वासुदेवे भगवतीर भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। फिर 1 2 11 या 13 नंबर श्लोक याद करना। इस प्रकार से मैंने कुछ श्लोक बताए थे आपको, वो श्लोक आप लोगों को याद करने हैं। लेकिन जो भक्त अब से जुड़े हैं तो आप लोगों को मैंने रिवाइज करा दिया। अभी हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो हम 25 नंबर श्लोक से आगे बढ़ेंगे। ये क्लास हफ्ते में एक बार होती है। और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आएगी। आपके सुविधा के लिए क्लास का रिकॉर्डिंग अपलोड होगा यूट्यूब पे। और साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स मैं आर्टिकल पे लिखता हूँ मीडियम पे। वो प्रिंसिपल्स मेरे खुद के बनाए हुए नहीं हैं, वो यहीं श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ के ही मैं लिखता हूँ। तो वो आप लोग, आपको रीडिंग के लिए भी मिलेगा। प्लस हफ्ते में हम लोग 2 क्लासेस करते हैं। एक है श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर हियरिंग कोर्स, जो हर बुधवार को क्लास होती है। वो भी 7:30 बजे से 8:30 बजे तक क्लास रहेगा, जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम सुनते हैं। और भक्त लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए पैरा बाय पैरा, एक पैराग्राफ प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक पैराग्राफ उन्हीं का मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, ताकि भक्त लोग जो अंग्रेजी नहीं जानते वो भी सुन सके। और हर अभी आज क्लास सैटरडे को है, हम अभी डिस्कस करेंगे इसको। अगर फ्राइडे को करना हुआ क्लास तो फ्राइडे करेंगे, नहीं तो क्लास सैटरडे को शाम को 7:30 बजे रहेगी। और इसमें जो भी होमवर्क आपको मिले उसको आपको करके आना है। एग्ज़ाम कभी कभी हम बीच में लेंगे, आपके एग्ज़ाम लेंगे, उनको करके आना है। और जिन लोग, जो भक्त अच्छा करेंगे तो उनके यहाँ पे हमारी टीम के द्वारा गिफ्ट्स भी भेजे जाते हैं। तो आप सभी को एक रोमांचक जर्नी मिलेगी, एक रोमांचकारी अनुभव मिलेगा। आपके हृदय में भगवत कथा, भागवतम के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, ऐसा हमारा गारंटी है। क्योंकि हम भी ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ऐसा अनुभव हो रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे आज के सत्र को रोकेंगे। लेकिन किन्हीं भक्तों का कोई प्रश्न है तो 5 मिनट प्रश्न उत्तर में लगाएंगे। जिन भक्तों का कोई प्रश्न है तो वो हैंड रेज करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी तक हमने आज जमशेदपुर से गुरुचरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं आपका वो प्रभुपाद के स्मॉल बुक से जुड़े हुए हैं, तो बीच बीच में कभी जी जी आता है। और प्रभु जी, मैं ये, मेरा सवाल ये है कि जो 24 घंटा आपने जैसे डिवाइड करके सेवा का बताया, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, बीच में कुछ इमरजेंसी सेवा आ जाती है। एज फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी महाराज के ब्रजमंडल दर्शन को एडिट कर रहा हूँ, और आपका मायापुर वृंदावन फेस्टिवल को एडिट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कम एडिट कर रहा हूँ। तो क्या होता है कि दिन में तो ऑफिस रहता है, टाइम नहीं मिलता है, तो हमें रात को करना पड़ता है। तो फिर नेक्स्ट डे ना, मतलब पूरा साधना जी गड़बड़ा जाता है प्रभु जी। तो इस केसेस में जी मतलब जी। कैसे मैनेज करूँ? तो प्रभु जी, ये समस्या जो आपने बताई है, इस समस्या को गुजर
इसी समस्या से हम भी गुजर रहे थे, और उसी के सोल्यूशन निकालते हुए ये फेज वाला सिस्टम बहुत कारीगर हो रहा है। आपको फेजेस बनाने हैं और उसमें अपनी क्रियाओं को ऐड करना है। आप फेज बनाइए। अगर मान लीजिए आपका ऑफिस फेज है, तो उसमें आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी कोई और काम नहीं हो सकता, तो फिर आपको अपने इस क्रिया के लिए, देखिए, एक सबसे इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी देना चीज़ों को, प्रायोरिटाइज करना। प्रायोरिटीज देना मतलब प्राथमिकताएं देना। जैसे अगर अब महाराज की सेवा है तो उसको आपको प्राथमिकता देनी पड़ेगी, और उसको किसी ना किसी फेज में डाल के रखना पड़ेगा, और उसको कभी चूकने नहीं देना होगा। उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे मैं रूपानुग विद्यापीठ के लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ कोर्सेज, वैष्णव सदाचार, डीटी वर्शिप। तो मेरे पास भी अभी समय नहीं है, जन्माष्टमी है, तो मैंने एक फेज़ में डाल रखा है। उस फेज़ में 1 घंटा मैं इस कार्य को दूंगा ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी प्रायोरिटी बन चुका है वो, क्योंकि मुझे 1 महीने के अंदर वो कोर्स बना के देना है। तो आपको भी इसी प्रकार से अपने फेज में प्रायोरिटीज रखनी है। कौन सी क्रिया को आप प्रायोरिटाइज करेंगे? हर क्रिया को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हम। कुछ क्रिया को पहले आप प्रायोरिटी वाले कार्य पहले संपन्न कर लीजिए, फिर बाद में लेस प्रायोरिटी वाले करिए। आपका मन शांत रहेगा, साधना में भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी वाले काम नहीं किए, जैसे मान लीजिए घड़ा भरना है, तो बड़े पत्थर हैं, छोटे पत्थर हैं, रेती है, तो सबसे पहले क्या डालेंगे हम? अगर आपने पहले छोटे पत्थर डाल दिए तो फिर क्या होगा? बड़ा पत्थर एडजस्ट होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमें पहले प्रायोरिटीज़, अपनी कार्यों की प्रायोरिटीज़ चुनाव करनी है, कौन से कार्य पहला, उस हिसाब से आप फेजेस में डालिए और आप करिए, और उसको फिक्स कर दीजिए कि इतना टाइम मुझे इस एक्टिविटी को देना ही देना है, अदरवाइज फिर हो नहीं पाएगा। क्योंकि ये जग समय बहुत फास्ट चल रहा है प्रभु जी, बहुत फास्ट चल रहा है। जी प्रभु समय जी। हमारे लिए नहीं रुकेगा। जी प्रभु जी। तो आप कभी ऐसा करके देखिए एक बार। ये तो जैसे कभी कभी क्या होता है ना, रात को ज्यादा देर तक बैठ जाता है तो नेक्स्ट डे का मंगल आरती वगैरह छूट जाता है। तो उसको मॉर्निंग में माला भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो उस समय थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होते है कि हो नहीं पा रहा टाइप का लग रहा है। देखिए प्रभु जी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। समय पे सोइए, ज़्यादा लेट मत करिए। जी प्रभु जी। ज़्यादा लेट मत करिए, और अपने साधना के कार्यों को सुबह ही कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो आपकी सेवा की कॉन्शियसनेस भी डाउन हो जाएगी। जी प्रभु तो आप प्रयास कीजिए, समय पे सो जाइए, और फिर अगर सुबह जल्दी उठ के कर पाएँ अपनी साधना, तो द बेस्ट है, द बेस्ट है। प्रयास कीजिए। उतना चिंतित होकर सोने का कोई फ़ायदा नहीं। आप लेट मत सोइए, समय पे सोइए। सुबह का साधना अच्छा होगा तो भगवान आपके सेवा में भी मदद करेंगे। ये सब ट्रांसेंडेंटल है। अगर हमारी साधना खराब हो जाएगी, पूरा दिन खराब होगा हमारा, सब कुछ जी। खराब हो जाएगा। हम सब कुछ खराब हो जाएगा हमारा। ऑफिस है, आपस में आपके आपके खुद के घर परिवार में सब सारी चीज़ें टेंशन में चलेंगी। आप सुबह चलिए सही से, तो सब ठीक चलेगा। ये मेरा अनुभव है। तो सोइए, टाइम से सोइए, निश्चिंत होकर सोइए, सुबह उठिए, साधना कीजिए, जप कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए। भगवान आपके लिए टाइम निकाल के देंगे कि आप ये सेवा भी बचिए। गुरु चरण प्रभु, सेवा कब करोगे? भगवान पूछेंगे। आपको समय देंगे, तुमने मेरे को समय दिया, ये लो तुम भी करो सेवा, खुद प्रसन्न हो और बढ़ो आगे। आशीर्वाद देंगे भगवान। तो अब सुबह का टाइम मिस लॉस मत करिए। जी प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। प्रभु। अनिल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। क्योंकि मैं आपको से मिलूँ इसमें, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जब तक हो जाता है 4:30 को एवरीडे में उठता हूँ, क्योंकि मेरा हीलिंग मतलब होने नहीं बरोबर। रीडिंग हो रही है, लेकिन रीडिंग में भी इतना ऐसा मतलब ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। मतलब समझ आ रहा है नहीं, मतलब रीडिंग करता हूँ और क्योंकि मेरे हीलिंग नहीं हो पाती, कुछ टाइम नहीं मिल पाया था। और प्रभु जी ऐसा है कि जब मैं जब करता हूँ मॉर्निंग में, जब 16 में डेली करता हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मतलब जो माइंड है एकदम सेट नहीं है। तो स्टार्टिंग में जब मैं इनिशियल स्टेज में था तो मुझे मतलब अच्छे से जब हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा।
क्योंकि ये मतलब मॉर्निंग जपा में मेरा थोड़ा सा मतलब जो माइंड है सेट नहीं हो पाता, जब हो रहा है लेकिन जो माइंड है वो सेट नहीं है, मतलब इधर उधर मतलब बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन है, ये प्रॉब्लम है। तो प्रभु जी रेगुलर हेयरिंग नहीं है तो फिर माइंड डिस्टर्ब करेगा ही। अटेंटिव हियरिंग और रेगुलर हियरिंग ना होने के कारण हमारा जो मन है वो परेशान करेगा ही करेगा। आप प्रयास करिए, रेगुलर हियरिंग करिए, और फिर आप देखेंगे, आप 2-4 दिन में ही पता चलेगा आपको, आपका जप में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है रेगुलर हियरिंग करना और दूसरा नियमों का पालन करना। हम रेगुलर हियरिंग करते हैं और उसके बाद क्या है कि अगर हम भूल जाएंगे, मतलब बस हो गया जी, ड्यूटी पूरा हो गया। एक है ड्यूटी पूरा करना, तो फिर नहीं काम बनेगा। आप ड्यूटी बाउंडेड होके नहीं, आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सेवा करिए। केवल ड्यूटी हमें पूरी नहीं करनी है, ड्यूटी पूरी करेंगे फिर काम नहीं बनेगा। तो श्रवण रेगुलर डालिए प्रभु जी, आप अपने फेज बनाइए, फेज में किसी फेज में हेयरिंग डालिए। यस जैसे मैंने फिक्स कर लिया 4 से 6 हेयरिंग रीडिंग करना है, बस शाम को 4 से 6 मेरे पास, और उसके पहले सेवा भी होती है। तो आप भी वैसा करिए, आप अपने फेजेस बनाइए और फेजेस बना के जहाँ भी आपको टाइम बैठता है उसको फिक्स कर दीजिए रीडिंग हेयरिंग के लिए। आप रीडिंग करते हैं, अच्छी बात है, हियरिंग के लिए डालिए। और प्रभुपाद जी के लेक्चर सबको सुनने मस्ट हैं, हम और भक्तों के सबके लेक्चर सुनते हैं। प्रभुपाद जी इवन इवन परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज बोलते थे 99% प्रभुपाद जी को सुनना है और 1% हम लोगों को सुनना है। मतलब महाराज ऐसा बोलते थे, हम लोगों को मतलब अपने बारे में बोलते थे। हालांकि यस सभी महाराज लोग प्रभुपाद जी को ही रिपीट करते हैं, लेकिन फिर भी हमें प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनेंगे बहुत प्रेरणा मिलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप वेडनेसडे को सुनिए, आप डेली सुनिए, लेकिन मैं आप सभी भक्तों के लिए, हम लोग वेडनेसडे को क्लास करते हैं, उसमें जरूर आइएगा। प्रभुपाद जी का लेक्चर सुनने को मिलेगा 1 घंटा श्रवण, और आप लोग श्रवण कीजिए। आप जहाँ जहाँ सेंटर में जुड़े हैं वहाँ श्रवण कीजिए, श्रवण डालिए अपने फेज में। फिर आप मेरे को बताइएगा आपके जप में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ। आपका मन कम भागेगा। और जब जब हम पढ़ते हैं तो तत्व दर्शन, तत्वों के पॉइंट्स को नोट करिए। जैसे कल मैंने एक बहुत सुंदर तत्व पढ़ा, बहुत ही सुंदर, आप सबके साथ शेयर करता हूँ। प्रभुपाद जी लिखे हैं मृत्यु के बारे में, लिखे मृत्यु कैसे इनएविटेबल है, वो सारा 11वें स्कंद में वर्णन आता है। तो सारा जब मैंने पढ़ा तो मेरे दिमाग में मन एकदम प्रफुल्लित हो उठा तत्वों को जान के। और फिर जप के समय प्रभुपाद जी क्या तत्व बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस व्यक्ति के कमरे में सांप हो और उसको पता चल जाए कि सांप बैठा है कमरे में, तो वो व्यक्ति टीवी या कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार जिन भक्तों को ये पता चल जाए कि सिर पे मृत्यु खड़ी है, वो इस भौतिक जगत के आनंद लूटने में रुचि नहीं रखेंगे, वो डरे रहेंगे, हमेशा भयभीत रहेंगे कि मृत्यु कभी भी आ जाएगी। इसलिए बेटर है वो कार्य किया जाए जिससे इस मृत्यु चक्र से बाहर निकला जाए। यानी कि उदाहरण क्या दे रहे हैं, जिस कमरे में सांप बैठा हो उस व्यक्ति को पता हो सांप बैठा है, वो वहाँ एंजॉय नहीं कर सकता। ये मटेरियल वर्ल्ड है। तो जब हम जप करेंगे तो फिर हमें ये सब बातें याद आएंगी, ये जब याद आएगा और फिर हमारा जप अच्छा होगा। अभी हम जब रेगुलर हियरिंग नहीं करते तो हमें संसार की बातें ही याद आती हैं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसके साथ ऐसा कर दूंगा, उस समय ये हो गया था, उस समय ये हो गया था, उस समय 10 साल पहले, मन 20-20 साल पहले ले जाता है। वहाँ पे वो मैंने लड़के को थप्पड़ मार दिया था, उसको मैंने ऐसा कर दिया था, यही कहानियाँ चलती रहेंगी। तो इसलिए अपने आप को भगवत श्रवण में लगाना ही पड़ेगा। ऐसा है प्रभु जी, आप अपने फेज बनाइए और फेज में डालिए श्रवण, और फिर मुझे भेजिए। यस यस आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए कि आपने क्या बनाया है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। हम लोग अब अगले फ्राइडे मिलेंगे, फ्राइडे या सैटरडे जो भी होगा आपको बताया जाएगा। और उसमें हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे चैप्टर के, पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर के 25 नंबर श्लोक से लेके आगे के पढ़ेंगे, जिसमें हमारे को अगले प्रश्नों के उत्तर मिलने शुरू हो जाएंगे। हम अभी तक हमें 2 प्रश्नों के उत्तर मिले, फिर आगे के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। अभी एक छोटा सा पोल
मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करूंगा जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने भक्तों ने ध्यानपूर्वक सुना। हरे कृष्णा। और महाभावा रुक्मणी माता जी कुछ कहना चाह रही हैं तो अनम्यूट करके वो बोल सकती हैं। आप ना सैटरडे का फ्राइडे रख लीजिए क्लास। एक्चुअली हमारी ना भक्ति शास्त्री की क्लास होती है सैटरडे को, ज्वाइन करना जी मुश्किल जी। होता है। तो मैं भी वही सोच रहा था माता जी, क्योंकि सैटरडे को हमें हरिनाम संकीर्तन जाना है, तो अगर हम शाम को हरिनाम में जाएंगे तो फ्राइडे करेंगे क्लासेस। जी राइट, ठीक रहे। थैंक यू। जी। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो सभी भक्त अगले हफ्ते मिलते हैं हम। ओके, हरे कृष्णा।